देखिए बच्चों, आज मैं आपको जो आपकी गद्य खंड मतलब गद्य गरिमा है उसका पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव चंद्र अग्रवाल का पहली आपको व्याख्या मैं आपको पहला गद्यांश आपको समझा रही हूँ। ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए, पहला गद्यांश आपका भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है, वह अनंत काल से हैं। उसके भौतिक और रूप सौंदर्य समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होती जाएगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर प्रज्वलित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है बच्चों, ये पूरा हो गया आपका गद्यांश। इस गद्यांश के आधार पर ही आपके ये गद्यांश आपका मान लीजिए टेस्ट में या एग्ज़ाम में इस प्रकार से आएगा और इसी के आधार पर आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको इस गद्यांश के आधार पर ही देने हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन और ऐसे भी आ सकता है कि मतलब उपयुक्त आपका गद्यांश है, इसके पाठ और लेखक का नाम आप बताइए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका संदर्भ ऐसे भी दे सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप से अवतरित है और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव चंद्र अग्रवाल है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसकी व्याख्या है। देखिए, ये गद्यांश आपका, इसमें जहाँ पे भी अंडरलाइन है उसी की व्याख्या आपको देनी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बार पूरी व्याख्या में आपको समझाती हूँ। देखिए, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक डॉक्टर वासुदेव जी कहती हैं कि भूमि अनंत काल से बहुत ही मजबूत रूप से हमारे सामने स्थित है, जिसके स्थापना के बारे में लोगों का विश्वास है कि इसका निर्माण देवताओं ने किया है। इस आधार पर स्तंभ भूमि के भौतिक स्वरूप, उसकी सुंदरता एवं उसकी समृद्धि के प्रति सतर्क रहना, उसके प्रति संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, भूमि के पार्थिव या भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागृत रहेंगे हमारी राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही मजबूत होगी। वास्तव में हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की आधार यह पृथ्वी ही है। ठीक है, जननी माने पृथ्वी। तो जहाँ पर अंडरलाइन था बच्चों, वहाँ तक की मैंने आपको व्याख्या समझा दी है। अब अगली देखिए लास्ट की, कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की, ठीक है, जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। तो इसकी व्याख्या देखिए बच्चों, कि प्रस्तुत रेखा अंकित अंश में लेखक कहते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता एवं गरिमा को पहचानना हमारे लिए न केवल जरूरी है या आवश्यक है, बल्कि हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि का निर्माण किसने किया है? भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी राष्ट्रीयता कब व कितनी बलवती होगी? जब हम भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जितने अधिक जागरूक होंगे हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई होती वही निर्मूल होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखिए, इसी प्रकार से आपका गद्यांश आएगा और ये क्वेश्चन आंसर आएंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको पढ़कर देख लीजिए और जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लीजिए।